बताइए परी, मैं भी सुनना चाहती हूँ कि ऐसी क्या वजह थी कि पूरी रात में आपको एक बार भी ऐसे नहीं लगा कि ईजा पर क्या बीत रही होगी? बताइए। मैं बताता हूं। अदिति ने पार्टी ऑर्गेनाइज कराने और मुझे सरप्राइज देने के एक्साइटमेंट में अपना ख्याल ही नहीं रखा, जबकि डॉक्टर्स ने साफ मना किया था कि इसे ज्यादा काम नहीं करना चाहिए, और ये बेहोश हो गई। और अगर मैं आप सबको ये बताता तो आप बेकार परेशान हो जाते, इसलिए मैंने किसी से बिना कुछ कहे ही डॉक्टर गुप्ता को फोन कर दिया। डॉक्टर गुप्ता? वो तो दिल्ली में है ना? एक्चुअली में कल ही मेरी बात हुई उनसे। वही तो, मुझे पता ही नहीं था। फिर जब डॉक्टर गुप्ता से फोन पे बात नहीं हो पाई तो मैंने करण को कहा कि वो अपने डॉक्टर को फोन करे। उसके डॉक्टर रात को आ नहीं सकते थे, इसलिए मैं अदिति को लेकर खुद ही चला गया। और मैंने करण से कहा था आपसे झूठ बोलने को, नहीं तो आप परेशान हो जाती। और जब आपने करण और मुझे बात करते हुए देखा तो मुझसे यही कह रहा था कि उसको कितना बुरा लगा आपसे झूठ बोलकर। परी कहां थी तब? मेरी कार की पिछली सीट पर। बेहोश थी। डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने कहा कि इसे स्ट्रेस बहुत ज्यादा है और इसे आराम की सख्त जरूरत है। उन्होंने कुछ दवाइयां भी लिखी हैं। मैं इसके साथ क्लिनिक में ही था, फोन ले लेता पर आपसे क्या कहता, इसलिए आपका फोन नहीं उठाया। यही सबसे बड़ी गलती होगी। नहीं कबीर, आपकी गलती तो माफी के लायक है, क्योंकि आप मेरी परी को सही सलामत मेरे पास ले आए हैं। सच। जाइए आप। अरे दीदी, आपको तो बस इमोशनल करने की देर है, फिर आप किसी पे भी यकीन कर लेती हैं। क्या आपको दिख नहीं रहा? एक्चुअल में दोनों साफ साफ झूठ बोल रहे हैं। सबूत चाहिए ऋषि के जिंदा होने का? आएगा, इसी पे आएगा। अबे ओ हीरो, तैयार हो गया मैं। चल चल जल्दी कर। अबे देख क्या रहा है, कैमरा तो उठा ले। अबे ओ कार्टून, एक बात तो बता, कबीर कहां से उठा के लाया तेरे को?
अब ध्यान से सुन, ये जितने भी दाग, खून के निशान, धब्बे जो भी है, ये सब नेहा को साफ साफ दिखाई देने चाहिए। एक्शन! प्लीज प्लीज प्लीज, मुझे जितना मारना है मार लो, जो भी करना है मेरे साथ कर लो, लेकिन प्लीज नेहा को कुछ मत करना। देखो वो बेचारी तो वही कर रही है जो तुम चाहते हो। उसको टॉर्चर मत करो। देखो तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है। मैं वादा करता हूं मैं यहां से नहीं भागूंगा। आज के बाद ऐसा कोई मौका नहीं दूंगा तुम्हें। लेकिन उस बेचारी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? एटलीस्ट भगवान के लिए उसको तो छोड़ दो प्लीज। प्लीज मुझे माफ कर दो नेहा। मैं जानता हूं कि तुम मेरे लिए कितना कुछ सह रही हो, लेकिन नेहा मैं यहाँ पे फंसा हूं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। ये लोग बहुत खतरनाक है नेहा। तुम मेरी इतनी मदद कर रही हो, लेकिन मदद तो मुझे तुम्हारी करनी चाहिए थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा नेहा। ये लोग मेरे साथ क्या करने वाले हैं? नेहा ये लोग बहुत खतरनाक है। ये लोग मुझे मार देंगे। मुझे यहाँ से निकलना है। प्लीज नेहा मुझे बचाओ यहाँ से। नेहा प्लीज मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं। मुझे एक बार नेहा से मिलवा दो प्लीज। क्या किया तुमने ऋषि के साथ? वो चल क्यों नहीं पा रहा? चल क्यों नहीं पा रहा? मैंने करण से कहा था उसके घुटने पर गोली मारने के लिए, ताकि वो भाग ना पाए। मारी कि नहीं? तुम मुझे धोखा दे सकती हो तो मैं भी तुम्हें धोखा दे सकता हूं। अगली बार अगर तुम अपने तेज दिमाग का इस्तेमाल करके भागने का कोई और नया प्लान बनाओ तो अपने पति के लिए व्हील चेयर जरूर ले लेना, क्योंकि अब वो भाग नहीं पाएगा बेचारा। यार तू तो सच में ही बहुत बड़ा ढक्कन निकला। मैंने इतनी अच्छी एक्टिंग करी और तूने सब मिस कर दिया। अच्छा सुन, आज के बाद जितनी भी रिकॉर्डिंग्स है ना एमएमएस के लिए, ये सब करने से पहले मेरे साथ 2-4 बार रिहर्सल जरूर कर लियो, समझा? मुझे 10 लाख रुपए चाहिए। वो भी अभी। नेहा, अब टाइम आ गया उस काम को करने का जिसके लिए मैंने तुम्हें इतनी तकलीफ दी। मैरिज सर्टिफिकेट मेरा और अदिति का। ये अदिति की ओरिजिनल दस्तखत है। प्रैक्टिस कर लो इनकी, जितनी जल्दी करोगी
उतना ही अच्छा रहेगा। साइन में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जल्दी ही तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पर साइन करने हैं। कैसे डॉक्यूमेंट्स हैं? कई सारे। शुरुआत होगी पावर ऑफ अटॉर्नी से, उसके बाद पति होने के नाते अपने सारे बैंक अकाउंट्स में साइन करने का बराबर का हक, और उसके बाद तुम्हें एक कोर्ट ऑर्डर पे साइन करके अपने 900 करोड़ वापस लेने होंगे उस ट्रस्ट से जो स्वर्गीय एडवोकेट आर्या ने तुम्हारे नाम से शुरू किया था। और फिर मैं साइन करके वो 900 करोड़ रुपए तुम्हारे नाम पे ट्रांसफर कर दूं, करेक्ट? यही मैं कहते कहते रुक गया कि तुम समझदार हो और ऋषि बहुत ही खुशकिस्मत है जो उसे तुम जैसी बीवी मिली। चलो साइन करना शुरू हो जाओ। ऑल द बेस्ट।